हेलो डिफेंस फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स में आप लोग जो है 300 में 300 नंबर किस तरीके से गेन करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस नंबर को ऑब्टेन करने के लिए, हम एग्जाम में जाकर के किन क्वेश्चन को सबसे पहले करें, किस क्वेश्चन को बाद में करें। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। मैं अजय प्रताप मधेसिया और मेरे साथ हैं कुलदीप सर, जो कि हम दोनों लोग जो है इसी चीज़ पे जो है बातचीत करने वाले हैं। आज की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप किस तरीके से मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स लेकर के आए, इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार कुलदीप सर आप लोगों से जो है इसके बारे में, प्लान के बारे में डिस्कस करें। कुलदीप सर। जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि सर ने बताया कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से हम 300 में 300 नंबर ला सकते हैं और इसके लिए हमारा प्लान क्या होगा। तो इसके लिए देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके टोटल मैथ में 120 क्वेश्चन आते हैं, तो 120 क्वेश्चन में आपको पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, इसमें से कौन से क्वेश्चन करने हैं। आप देखिए 300 में 300 या फिर आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं आप। तो उसके लिए देखिए क्या है कि आपको इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने हैं। 120 क्वेश्चन में आउट ऑफ 120 पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको देखने हैं। उससे क्या होगा कि हो सकता है कि जो अब आप पेपर दे रहे हैं तो आपका शुरुआत का पेपर टफ हो, ऐसा भी हो जाता है सर, और आगे का पेपर आपका आसान हो। इसलिए आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पहली बात तो ये देखने हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को स्किप करना भी आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को हमें जल्दी से स्किप भी करना है, क्योंकि अगर आप इसी क्वेश्चन में फंस गए, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो चीज़ें फिर दिक्कत कर देंगी। ठीक है, बाकी आगे आपको मधेसिया सर बताएंगे। बिल्कुल, थैंक यू कुलदीप सर। और यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि जैसा कि सर ने कहा कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या। तो बेसिकली मैं बात करूँ कुलदीप सर कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या, क्योंकि ये वीडियो वो स्टूडेंट भी देख रहे हैं जो अभी 12th अपीयरिंग में है और जो फर्स्ट टाइम जो है पेपर जो है एनडीए का जो है एग्जाम के लिए जो है फॉर्म भरे हुए और वो पेपर पहली बार देंगे। तो उनके साथ मैं ये डिस्कस कर लूँ कि एग्जाम का जो पैटर्न है, आप सभी लोग जानते हैं कि एनडीए के एग्जाम के लिए जो है फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स का होता है और सेकंड पेपर जो है जीएटी का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसके केस में सबसे पहला जो मैथमेटिक्स के पेपर के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग यहां पर जो स्ट्रेटजी प्लान आपके साथ डिस्कस करें वो मैथमेटिक्स को लेकर के डिस्कस करें, जिसमें अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 120 है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर का है, 2.5 मार्क्स का, और निगेटिव मार्किंग -0.83 का है। और वहीं पर अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट आपको 2 आवर 30 मिनट का आपको मिलेगा। 2 घंटे जो है 30 मिनट का समय जो है निर्धारित किया गया है। अप्रॉक्सीमेट 120 क्वेश्चन को जो है आप 150 मिनट में आप सॉल्व करने वाले हैं। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 1 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा आपको समय मिलने वाला है। तो हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करना। तो अभी इस स्लाइड में हम लोग जो डिस्कस किए हैं उसमें ये कि हमारा एग्जाम का पैटर्न जो होगा, मैथमेटिक्स पेपर के लिए टोटल 120 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए टोटल 120 क्वेश्चन। मार्क्स जो है वो कितने हैं, जो मार्क्स हैं पर क्वेश्चन जो है, मार्क्स पर क्वेश्चन जो है ये अपने आप में जो है वो 2.5 मार्क्स का है। ठीक है, 2.5 मार्क्स का है। और वहीं पर निगेटिव मार्किंग जो है अपने आप में, निगेटिव मार्किंग जो है वो अपने आप में जो है वो -0.83 का है, -0.83 जो है। कोई क्वेश्चन अगर गलत होता तो ये आपके निगेटिव नंबर जो है इतने कटेंगे, जो मेन नंबर आपके आएंगे। तो और टाइम मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने कहा कि भाई 2 आवर 30 मिनट का है, 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर होगा। अब हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि भाई नंबर जो आपने यहाँ पर देखा कि टोटल क्वेश्चन इतने हैं, तो हमें 120 क्वेश्चन में हमारी रणनीति क्या होगी कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, या फिर हम एग्जाम में अगर जाएँ तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि सर हम शुरुआत कैसे करें। क्वेश्चन शुरू में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आ रहे होते हैं, तो हमारी क्या रणनीति होगी उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलते हम लोग स्लाइड के नेक्स्ट पार्ट में कि हम स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स के लिए ही बात करने वाले हैं। तो स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स में सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि सबसे पहले आप अगर अभी आप देखेंगे कि जो आपका एग्जाम है वो 13 अप्रैल को है, जिसमें आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। जो बच्चे 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं वो जैसे ही बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाए, अभी से थोड़ा सा अपने बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और जैसे ही आपका बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तुरंत आप जो है एनडीए के लिए आप जुड़ जाइए। एनडीए के एग्जाम का जो पैटर्न है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसमें आप जो क्वेश्चन ट्राई करें, जो चैप्टर आप ट्राई करें कि भाई हमें इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। आप अपना पहले तो जो स्ट्रांग पोर्सन है, जो स्ट्रांग एरिया है जो टॉपिक का, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें कि हाँ इस पोर्शन में हमारा जो है ये स्ट्रांग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे इस चैप्टर से कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें डरने की बात नहीं, हम यहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ
तो कि जो चैप्टर आपका वीक है या जो टॉपिक आपका वीक है उन पे तुरंत आप काम करना स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि उसको जो है उसके फार्मूला, उसके शॉर्टकट जो है नोट्स बनाने स्टार्ट करिए, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। जो हमारा स्ट्रेटजी है, पहला पॉइंट है कि हमारा जो तैयारी है वो तैयारी हम किस तरीके से करें। अभी कम समय में जो हमारा एग्जाम आने वाला, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 13 अप्रैल को हमारा एग्जाम है, तो हम कैसे इसकी तैयारी करें। तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को उठाइए। क्यों कुलदीप सर? कि उन चैप्टर्स को उठाएं जिनमें उनकी कमांड बहुत अच्छी है। असल में सर जैसे मान लीजिए 12th वाले बच्चे हैं तो वो 11th पास आउट होके आए हैं, तो वो मैक्सिमम अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, अगर प्रोबेबिलिटी कुछ सेक्शन को छोड़ दिया जाए, और अलजेब्रा ही मेजर पोर्शन है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो कैलकुलस का भी हल्का फुल्का जैसे लिमिट है, डेरिवेटिव है, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कि जैसे एनडीए में मेजर पोर्शन अलजेब्रा का है, फिर आपका कैलकुलस का है अप्रॉक्सीमेट सर 34% नियर अबाउट है ना, 28% नियर अबाउट जो है कैलकुलस का। ऐसे 2D भी, 2D के मान लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और मेरे हिसाब से अलजेब्रा आसान पोर्शन होता है, तो अलजेब्रा को थोड़ा बिल्कुल। तो आप उन चैप्टर से, जैसा कि सर के साथ भी डिस्कस हुआ, सर भी आप को अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन के अंतर्गत आते हैं, जिनमें आपकी कमांड बहुत अच्छी है, उस चैप्टर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। सर अप्रॉक्सीमेट बच्चे कितने क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से करें, जो अलजेब्रा वाला पार्ट जो आपने डिस्कस किया? मेरे हिसाब से सर अलजेब्रा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा से आप ये मान चलिए अप्रॉक्स 30 to 32 क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी ये क्वेश्चन 40 तक पहुंच जा रहे हैं, तो अलजेब्रा तो कंपलसरी है। नहीं, कंपलसरी है। तो बच्चे मुझे इस वीडियो के माध्यम से ये बताइए कि अपने बच्चों को कि हम किस तरीके से बता पाएं बच्चों को कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन पर चैप्टर जो है उनको कितना कहें, रिकमेंड करें कि वो बच्चे जो है थोड़ा कंफर्ट जोन में रहें कि हाँ क्वेश्चन कहीं से भी आए तो कर सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन, तो चैप्टर वाइज के लिए देखिए क्या है कि मेरे हिसाब से अगर किसी भी चैप्टर को आप ले, कुछ चैप्टर लेंदी हैं, जैसे मान लीजिए आपका मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, तो इसमें मान लीजिए आप अगर 80 to 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर का ये कहना है कि आप लगभग हर चैप्टर से अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चन के नियर अबाउट अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुझे लगता है कि सर जो आप बोल रहे हैं 80 से लेकर के 100 तक, तो ये बहुत सफिशियंट होगा, उसके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग जोन में आता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सर जो चैप्टर बच्चों का मतलब ऐसा रहता कि सर इसमें मेरी पकड़ बड़ी अच्छी नहीं है या मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे उनको जो है अपनी रणनीति बनानी चाहिए? मेरे हिसाब से सर अगर देखा जाए तो जैसे इस समय हम लोगों के पास समय कम है, अब मान लीजिए जैसे अगर किसी बच्चे का कोई पोर्शन वीक है तो वो 120 में पूरे क्वेश्चन तो करेगा नहीं सर, तो वो जो चैप्टर ज़्यादा उसको टफ लग रहा है तो उस चैप्टर को स्किप कर सकता है सर, क्योंकि इस समय भी कम है। अब हम लोगों के पास अप्रॉक्स 2.5 महीने बचा हुआ है, तो 2.5 महीने में नए चैप्टर में ज़्यादा ध्यान न देंगे। जैसे मैं सर आपके साथ डिस्कस करूं कि जो हम लोगों का जो चैप्टर है कोनिक सेक्शन वाला पार्ट है, अगर कोनिक सेक्शन में हम लोग देखें तो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो 2 क्वेश्चन है, और सर चैप्टर में कंटेंट आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से और पूरी टीम के हिसाब से हम लोग यही मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट के बच्चों को भी और ऑनलाइन स्टूडेंट के बच्चों को भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कोनिक सेक्शन वाला अगर ड्रॉप कर सकते हैं तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जगह आप प्रोबेबिलिटी पे काम कर लीजिए, उसकी जगह आप स्टैट्स पे काम कर लीजिए, ये बहुत हाई वेटेज वाले चैप्टर है तो आप वहां पे काम कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी में सबसे पहला जो स्कोरिंग चैप्टर के बारे में मैं बात करूं तो स्कोरिंग चैप्टर में आप प्रोबेबिलिटी को सबसे नंबर 1 पे रखिए, देन आप स्टैटिस्टिक्स को रखिए, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को रखिए, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रखिए, ठीक है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन चैप्टर्स को आप रखिए। देन अगर मैं कैलकुलस की बात करूं तो कैलकुलस में सबसे ज्यादा हाई जो वेटेज वाले जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे काम करिए, लिमिट पे काम करिए। लिमिट एक ऐसा चैप्टर है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सभी पे आ जाता है। डेरिवेटिव से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लीजिए। ये सभी चैप्टर के क्वेश्चन आप करके जो है आप देखेंगे कि आपका ये जो स्ट्रांग जोन वाला है उसको एक साइड में करिए। देन आप वो उस पर काम करिए जो चैप्टर आपका वीक है और उस पर लगता कि हाँ इसमें मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं रह पाता, तो अभी इतना समय आपके पास है कि आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं और उस पर प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस चैप्टर को भी स्ट्रांग बना सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये प्रैक्टिकल हम बैठ करके किसी लेबोरेटरी में नहीं, बल्कि हम लोग जो है जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक और पेपर पे जब बैठ के करते हैं तो वो हमारे लिए एक लैब का काम करता है और वहाँ पर हम अपने मैथमेटिक्स के पोर्शन को जिसमें हम वीक हैं उसको हम स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें कि जो है स्मार्ट टिप्स टू मैक्सिमाइज स्कोर की, क्या टिप्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कि आपके जो नंबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर पाएं, उसके बारे में मैं अगर आपसे कहूं कि
जो प्रैक्टिस आपको करना है, सॉल्व एटलीस्ट 20 to 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आप कम से कम कुलदीप सर ये क्या इनफ रहेगा 20 to 25 अगर ये मॉक टेस्ट बच्चे दे लेते हैं? बच्चे तो अगर सर ऑनेस्टली ये पेपर दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा जो हमारा जो तैयारी है वो क्या है, या जो क्वेश्चन इसमें नए लगते हैं उस क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस हो जाती है, या उसके सोल्यूशन आप जब देख लेते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये इस टाइप के अगर एग्जाम में आएगा तो हम पहले से प्रिपेयर हैं, क्योंकि हम एक बार इस समस्या का सामना कर चुके होते हैं। मॉक टेस्ट से क्या होता है सर, बच्चे को अपना वीक जोन भी मालूम होता है और आपका स्ट्रांग जोन भी मालूम होता है। तो जो उसका वीक जोन है वो उस पर मेहनत कर सकता है। उसको जो नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सर, उससे वो अपना जो है एक तैयारी भी कर सकता है कि हाँ ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन है तो उसको सोल्यूशन उसका जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात रही टाइम मैनेजमेंट की। जो किसी भी कंपटीशन के लिए अगर हम बात करें, एनडीए के पॉइंट ऑफ बेसिस पे अगर मैं बात करूं, कंपटीशन के सेक्टर में सबसे जरूरी चीज होता है सर की टाइम मैनेजमेंट। कि हम पेपर तो सॉल्व कर लेंगे, वही पेपर घर आके बैठ के सॉल्व करेंगे, हमसे सॉल्व हो जाएगा, बट हमें उस 2.5 घंटे में बैठ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको पहले सबसे ज्यादा आता है, जिस पे लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस है या ये क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होता, आप उस क्वेश्चन को करिए जो आपको आता है ना। शुरुआत में इनिशियली मैंने यही बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि 120 के 120 क्वेश्चन देखने हैं, रीड करें। पहला तो यही है कि आप क्वेश्चन पेपर को आप रीड करें, देन आप वो क्वेश्चन, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप शुरुआत से क्वेश्चन करते जाते हैं, बैठ के टाइम वहां पे कंज्यूम हो जाता है। कभी क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए बच्चे का कैलकुलस अच्छा है और कैलकुलस सबसे लास्ट में दिया हुआ है, तो वो बच्चा वहां तक पहुंचा ही नहीं, बिल्कुल पेपर आसान तो मैं कर नहीं पाया। हाँ, तो पहले आप यही करें कि पहले आप पूरे पेपर को रीड करें, विद इन 2 to 3 मिनट में आप एक बार उसको जो है बिल्कुल एकदम पैनिक नज़र से उसको आप पेपर को देख लें। देन पेपर को आप ये करें कि पेपर में ये सर्च कर लें, जब आप पैनिक नज़र से देख रहे थे कि अच्छा ये क्वेश्चन हम जैसे मान लीजिए किसी का लिमिट पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है तो लिमिट वाले पे, किसी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत स्ट्रांग होता है क्वाड्रेटिक वाले पे, तो सर्कल कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे अभी उठाने हैं, है ना, मार्क कर लें, उसमें एक चिन्ह बना लें। उसके बाद आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो वही क्वेश्चन सबसे पहले उठाएं जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा आता है। देन उसके बाद सबसे जरूरी चीज है कि जो क्वेश्चन की लेंथ सबसे कम है, बिकॉज लेंथ कम होने से फायदा ये है कि तुरंत हमारे ब्रेन को ये परमिशन मिल गया, हमारे ब्रेन ने तुरंत ये क्वेश्चन को अपने डेटाबेस में खंगाल लिया और ये सर्च कर लिया कि अच्छा ये क्वेश्चन में ये गिवन डेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो जिनकी लेंथ कम है सर, उसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन को मतलब टाइम नहीं लगा हमें पढ़ने में, मतलब एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन का ये गिवन डेटा ये पूछा जा रहा है तो आप कर लेंगे अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा। नहीं तो फिर हमारे ब्रेन ने परमिशन दे दिया कि भाई आप इस चीज को नहीं कर पा रहे तो आप उसको ड्रॉप कर दें, क्योंकि कंपटीशन में ये जरूरी नहीं होता कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही लें, हमें ये जरूरी होता है कि भाई हम क्वेश्चन को स्किप भी कर पाएं कि कौन से क्वेश्चन हमें करना है और कौन से क्वेश्चन हमें नहीं करना है। तो ये भी हुनर आपको आना चाहिए। तो हमारा जो ये टिप्स है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए तो आप सबसे पहले वही क्वेश्चन करें जो जिसपे कमांड आपकी अच्छी है, उसके बाद जिनकी लेंथ कम है, लास्ट में जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता देन आप जो है एक एक क्वेश्चन आप उठाएं कि हाँ ठीक है इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा तो इसको करते हैं। शुरू में ही आप पहले ही बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप प्रेशर में आ जाएंगे और वो टाइम घड़ी की सुई जो है टिक टिक करके आगे बढ़ जाएगी और आप धीरे धीरे जो है अंडर प्रेशर होते जाएंगे और जहां गलती नहीं भी हो सकता वहां भी आप गलतियां कर बैठेंगे। तो सबसे पहले आप उसी चैप्टर को उठाएं जिन पे आपकी कमांड बड़ी अच्छी है। कुलदीप सर क्या रहेगा कि अगर बच्चे जैसा कि पेपर में एनडीए के पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो ज्यादातर आप देखेंगे जो भी पेपर आप उठा के देखेंगे अमूमन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एनडीए सेकंड 2024 की बात करें सर तो डिक्टो एनडीए सेकंड 2022 के क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन नंबर के साथ छपे हुए हैं, है ना। सेट ए की अगर बात करूं तो ऐसे छपे हुए हैं। तो आपका भी और मेरा भी और मेरे जो पूरी टीम है मैथमेटिक्स की जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उनका पूरा ये मानना है कि बच्चे को अगर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है तो हमें प्रीवियस ईयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, प्रीवियस ईयर को ही हमें ध्यान में रख करके करना है। प्रीवियस ईयर लास्ट 15 ईयर्स के वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स लगा सके, मिनिमम 4 to 5 टाइम्स। नाउ रिवीजन के लिए अगर हम लोग बात करें तो डेडिकेट द लास्ट वीक टू रिवाइजिंग फार्मूला, रिएक्शन एंड डायग्राम, इन सब चीज़ों के बारे में कि भाई क्या हमारे स्टेप्स हैं, क्या हमारे फार्मूला हैं। तो अभी आप बैठ करके जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया, हम लोगों ने नोट्स आपको दे दिए, आपने किया उस चीज़ को, देन उसके बाद अपने से सेल्फ नोट्स आप प्रिपेयर करिए। जब आप रिवीजन करते हैं ना तो सेल्फ नोट, जैसे आपने फार्मूला देखा कि अच्छा ये होता है, बैठ के आप लिखे कि अच्छा जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में डबल एंगल के फार्मूले, ट्रिपल एंगल के फार्मूले, हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जो है तुरंत जो है इन सब का एक नोट्स बना ले। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं
उन चीज़ों को आप आगे कंटिन्यू कर लें। तो ये शॉर्ट नोट्स जो है ना, ये आपको एक तो जब हम बैठ के चीज़ों को नोट डाउन करके जब हम एक तरीके से रिवीजन करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन की जोन में होता है और उस समय हम बहुत सी चीज़ों को एकदम अपने माइंड में जो है कॉन्शियस माइंड में उसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख लिख के आप प्रैक्टिस करिए। शॉर्ट नोट्स बनाने से आपके डबल बेनिफिट है, एक तो आपका माइंड एकदम कंसंट्रेशन जोन में है, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो परमानेंट मेमोरी में आपके आ रहा है। दूसरी चीज़ आपका एक तरीके से नोट्स भी तैयार हो गया। जब आपका एग्जाम 1 से 2 दिन रहेगा आप तुरंत अपने नोट्स को जो आपने अपने लिए बना रखे हैं, अपने सेल्फ नोट्स, उसको जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको आप देख लीजिए, याद हो जाएगा तुरंत। नाउ एक्यूरेसी की बात करें, एग्जाम को क्लियर करने के लिए और मैक्सिमम स्कोर जो है अचीव करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप जो है इसमें जो है निगेटिव मार्किंग को आप रोकिए। जैसा कि आपने देखा शुरुआती दर में हमने बताया कि निगेटिव मार्किंग -0.83 का है, तो आप उस चीज को आप जो है कम से कम करिए। कुलदीप सर, अगर बच्चे निगेटिव मार्किंग को अगर रोक देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो क्योंकि आप देखेंगे कई बार ऐसे होता है कि जब हम बच्चों का एनालिसिस करते हैं, बच्चों से पूछते हैं भाई आपने कितने अटेम्प्ट किए, तो बच्चों का कहना होता है कि सर हमने 45 अटेम्प्ट किए, सर हमारे जो है 20 गलत हो गए। तो ये एक्यूरेसी जो है अच्छी नहीं है। हम क्वेश्चन थोड़े कम करें लेकिन सॉलिड तरीके से करें, क्योंकि हम कई बार हमारे निगेटिव मार्किंग के तहत जो है हमारे नंबर कम हो जाते हैं। एक्चुअली बच्चा क्या है सर, ज्यादा अटेंड करने के चक्कर में एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखता। तो हमें मैक्सिमम स्कोर करने के लिए जरूरी होगा कि हम अपने एक्यूरेसी को मेंटेन रखें, और एक्यूरेसी तभी मेंटेन होगा जब हम तुक्का नहीं लगाएं। हम जो है जो हमें कंसेप्ट पता है उसी को लेकर के जो है काम करते हैं, तो हम निसंदेह उसमें जो है अच्छा कर पाएंगे। एक्यूरेसी सर एक चीज पे और डिपेंड करती है सर, इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो बच्चे की एक्यूरेसी अच्छी होगी, और कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जब बच्चा पीवाईक्यू लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल तभी जो है बिल्डअप होगा जब वो पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस करे। पीवाईक्यू जब लगाएगा तभी उसका जो है आएगा ये चीज। बिल्कुल सर। और पुनः हम लोग इसमें बात करें कि फाइनल मोटिवेशनल जो पुश है वो क्या है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस, कि आप अगर किसी सिस्टम पे आप भरोसा करते हैं तो आपको लास्ट मोमेंट तक जो है बिल्कुल आपको बने रहना है। प्रैक्टिकली बात करता हूँ कि जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो पहले ही बार में सर पूरी तरीके से वो जो शेप देना चाहता है वो नहीं मिल पाता है ना। पहले उसको अच्छे से मिट्टी को कलेक्ट करता है, फिर उसको शेप देता है, फिर उसके बाद उस पर कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों को उस पर अंदर से हाथ लगा करके बाहर से उसको पीटने का काम करता, देन वो एक शेप होता, तब हम देखते तो हमें लगता है कि अच्छा ये कितना प्यारा बना हुआ। तो हमारा भी, हम गुरुओं का भी यही काम होता है कि हम बच्चे को तराशने का काम करते हैं, थोड़ा उसे डांटते हैं, थोड़ा उसको जो है इस तरीके से पनिशमेंट भी देते हैं, और फिर उसके बाद फाइनली हम यही करते हैं कि उसको तराशने का काम करते हैं, जिससे कि बच्चा हमारा जो है बेहतरीन तरीके से जो है निकल करके आगे आए और जो उसने गोल जो है सेटअप किया हुआ उसको वो अचीव कर पाए। दूसरी चीज़ अपने लिए जो मैंने कहा कि मोटिवेशनल के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि अपने आप को आप मोटिवेशनल जोन में रखें कि यस आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूं। मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? क्यों सर? जब ये बिल्कुल जब ये भावना मेरे अंदर आ जाएगी तो बिल्कुल कोई भी चीज जो है बहुत बड़ी चीज नहीं है। कहते हैं कि जब मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है ना सर। तो अगर आपके अंदर चाह है तो राह भी है, रास्ता मिल जाएगा आपको। तो इस भावना के साथ आप काम करिए। दूसरी चीज़ कि जब आप मोटिवेटेड हैं, आप अपनी इन्वायरमेंट भी उसी तरीके से सेटअप करें। आप निगेटिव इन्वायरमेंट में इस तरीके से ना रखें कि भाई आपका नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं, कैसे नहीं होगा, आप इस भावना के साथ काम करें आप, ठीक है, इनके तहत। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस, हमने कहा कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पीवाईक्यू, इस पर आप काम करिए, ठीक है। इन सब चीज़ों पे आप मॉक टेस्ट जब दें तो ऑनेस्टली दें उस चीज़ को। ऐसा ना हो कि आप पीछे से सोल्यूशन देखते ना, ये काम ना करें। कुलदीप सर, कई बार ऐसा बच्चे होता है कि पीछे से सोल्यूशन देख रहे हैं और पेरेंट्स को खुश करने के लिए या टीचर को खुश करने के लिए सर मेरे तो ये अच्छे आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं करना। आपको ऑनेस्टली आपको टेस्ट देना है। दूसरी चीज़ आपको टाइम का भी ध्यान रखना। आप स्टॉप वॉच ऑन कर लीजिए जब भी आप मॉक टेस्ट दें सर, तो स्टॉप वॉच आप ऑन करिए। आप हाँ बिल्कुल, आप यही चेक करिए कि हमारी इफिशियंसी क्या है, हमारी एक्यूरेसी क्या है। दोनों चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट आप 2.5 घंटे सेट करिए, 1 घंटे का सेट करिए, लेकिन आप टाइम के हिसाब से करिए। अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए। आप अपना जो टाइम टेबल है उसको बिल्कुल उसके लिए पंक्चुअल रहिए, ठीक है। पंक्चुअलिटी जब आपके अंदर आ जाएगी तो निसंदेह आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजेज आ जाएंगी, ठीक है। डिसिप्लिन वे में रहिए। डिसिप्लिन से हमारा सेंस है कि पूरी लाइफ में हम किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, हमारे काम करने का अंदाज क्या है। जब आप डिसिप्लिन वे में रह के काम करेंगे तो निसंदेह आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है धीरे धीरे जो है आपके सोचने समझने और आपकी बौद्धिक तार्किक सारी शक्तियों का आपका विकास होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
सर एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि बच्चा मतलब जैसे जब भी पेपर हॉल में जाए तो उसको ये नहीं सोचना है कि मुझे 120 में 120 क्वेश्चन ही करने हैं। एक अच्छा स्कोर करने के लिए अगर बच्चे के 50 to 60 क्वेश्चन हैं तो वो एक अच्छी रैंक से पास आउट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से और अभी की प्रिपरेशन के लिए भी उसको ये सोच के चलना है कि अगर मान लीजिए बच्चे को 80 क्वेश्चन वहाँ करने हैं जी जी अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो वो 100 का टारगेट लेके चले। मतलब वो ये मान के चले जिसकी तैयारी अच्छी नहीं उसके लिए देखिए बोला जा रहा है कि जिस बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं है वो ये मान के चले कि मुझे मान लीजिए 60 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर उसको 60 सही करने हैं तो इसके लिए आप उसको 85 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, मतलब उसको टारगेट लेना पड़ेगा। और 85 के लिए आप ये समझिए कि वो 100 का स्कोर लेके चले, 100 के हिसाब से तैयारी करे, वहाँ वो मान लीजिए 70 क्वेश्चन अटेंड कर रहा है और अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर रहा है तो उसका 65 के क्वेश्चन अगर अराउंड अगर सही है तो एक अच्छी रैंक के साथ पास आउट होगा। तो मेरे हिसाब से उसको पूरा ये नहीं सोचना है कि मुझे 120 क्वेश्चन ही करने हैं। निगेटिव मार्किंग रोक दे तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा सर। 20 to 25% तो उसके निगेटिव मार्किंग पे डिपेंड करता है कि निगेटिव मार्किंग रोक दे वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे सर किसी बच्चे का मान लीजिए कैलकुलस में एरिया अंडर द कर्व गड़बड़ है तो वो उस चैप्टर को स्किप कर दे, अभी से स्किप कर दे, तो उसको पढ़ेगा, उसका वेटेज भी नहीं। तो कुछ चैप्टरों को आप अभी से स्किप कर सकते हैं अगर आपको लगता है, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन करने ही नहीं है। जी जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आपको जो है मोटिवेशनल भी आपको दिया गया, आपको मोटिवेट भी किया गया और इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी प्लान भी आपके साथ डिस्कस किया गया कि फाइनली आपको करना क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑब्टेन करने के लिए मैथमेटिक्स के पेपर में। उस सारी चीज़ों के बारे में मैं और कुलदीप सर दोनों लोगों ने जो है आपको अच्छे अच्छे टिप्स आपको प्रोवाइड किए, जिसमें कि आप इन चीज़ों को जो है करके आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा ताकि उन बच्चों का भी जो है भला हो सके, जो बच्चे थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस जोन से बाहर हो जाते हैं कि सर मेरा तो अब नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं, क्यों सर ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करिएगा ताकि उनका भी जो है हित हो सके। ठीक है, तो फिर फिलहाल हम लोग मिलते हैं नए सेशन में और एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम आपको पुनः जो है डिफेंस से रिलेटेड और जानकारी लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.